Assalamualaikum viewers, welcome to Scholar Institute. I am glad that you tune in with me. So viewers, आज हम हल करने जा रहे हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट और ये स्प्रिंग 2021 की असाइनमेंट है जिसका सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका हुआ है। कोर्स है कंपलसरी इंग्लिश 2 और इसको 3 कोर्स को ये एक असाइनमेंट डील कर रही है। 14-24 है, 54-11 है और 94-08 है जी। और ये लेवल्स है बीए अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। इसके लिए आपको 100 मार्क्स हैं टोटल और आपने 50 मार्क्स इसमें से लेने हैं जो कि पासिंग है। हम असाइनमेंट नंबर 1 कर रहे हैं और इसका यूनिट जो है 1 से 4 तक के दरमियान ये पूरी असाइनमेंट बेस करती है। क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको करवा चुकी हूँ, मैं इसको साथ साथ नीचे करती जाती हूँ। ये इसके साथ साथ सॉल्यूशंस हैं, आया इन पे लेक्चर्स मौजूद हैं, आप वो भी देख सकते हैं। थोड़ा स्क्रॉल डाउन इसलिए आस्ता आस्ता कर रही हूँ ताकि अगर आप लोगों को किसी भी किस्म की यहाँ से मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप यहाँ से भी उसे देख सकते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है जी। क्वेश्चन नंबर 2 में ये एक्सपोजिटरी जो ऐसे है उसके बारे में है, ये यहाँ पे इसका आंसर दिया गया हुआ है। देन क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें आपको एक जो है ऐसे लिखने को दिया गया विजिट टू अ संडे मार्केट, उसके बारे में है। देन क्वेश्चन नंबर 3 है जी, इसमें आपने फॉर्मल और इनफॉर्मल राइटिंग में डिफरेंस को क्रिएट करना दिए गए पैराग्राफ में। एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपको क्या है जी, क्रोनोलॉजिकल एंड सीक्वेंस पे बेस करता हुआ एक पैराग्राफ है, उसमें आपने वो वर्ड्स यूज करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हमने करना है। Read the text little as a day in the life of a nurse on page 56-57 केयरफुली। कह रहे हैं जी आपने पेज नंबर 56 से 57 तक पढ़ना है जिसपे क्या दिया गया है, एक नर्स की जिंदगी का दिन बताया गया है। इस पे लेक्चर मौजूद है, उन तमाम लेक्चर्स का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड है, तो प्लीज आप वहां जाके इस वीडियो के जो रिलेटेड लेक्चर्स हैं उन्हें आप देख सकते हैं। ठीक है जी। Also read exercise number 9 given on page 58 जी। एक्सरसाइज नंबर 9 है तो ये एक्सरसाइज भी मैंने सॉल्व कर दी हुई है लेक्चर में, तो आप वहां जाकर इसे नोट कर सकते हैं बेहतर अंदाज से अगर आप चाहते हैं आपको क्वेश्चन हल हो। ठीक है जी। नेक्स्ट अब आपने करना क्या, वो कह रहे हैं नाउ राइट डाउन अ पैराग्राफ। अब आपने क्या लिखना है, एक पैराग्राफ ऑफ अबाउट 150 वर्ड्स, 150 अल्फाज का आपने पैराग्राफ लिखना है। और टॉपिक क्या है, अ डे इन अ लाइफ ऑफ अ पुलिस ऑफिसर, एक पुलिस ऑफिसर की जिंदगी का दिन। ठीक है जी, वहां नर्स का दिन है, यहाँ पुलिस ऑफिसर का दिन है। ठीक है जी। फॉलो द यूज ऑफ सीक्वेंस मार्कर, सीक्वेंस मार्कर को आपने यूज करना है इन योर आंसर, अपने जवाब में। एंड ये कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है। ठीक है जी। अच्छा अब मैं यहाँ आपको बताते चलूँ, यहाँ ये आपको उन्होंने 150 का दिया हुआ है, लेकिन ये मैंने आपको देखें मैंने काफी लंबा यहाँ जवाब लिखा है, या यहाँ तक इसका आंसर है। ठीक है जी। इसकी रीजन मैं बताती हूँ। क्या रीजन ये है कि बहुत सारे बच्चों ने यहाँ से गाइडलाइन लेनी है, तो मैंने काफी ज्यादा सेंटेंसेस यहाँ नोट डाउन किए हैं कि अगर आप इसमें से कुछ निकाल दें और कुछ रख देंगे तो आपका 150 वर्ड जो है ना वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो डिफरेंट स्टूडेंट डिफरेंट लाइंस को अडॉप्ट जब करेंगे तो आपका प्लेजरिज्म नहीं आएगा, और ये भी नहीं होगा कि जी किसी एक ही जगह से आपने जो असाइनमेंट कॉपी पेस्ट किया। तो इसका जवाब देख लेते हैं। सीक्वेंस मार्कर मैं यूज करना आपको बता दूंगी, लेकिन मैंने यहाँ बहुत ज्यादा यूज इसलिए नहीं किए ताकि थोड़ा डिफरेंट आ जाए आप लोगों के लिए। ठीक है। ये एक पहला पैराग्राफ मैंने एक जनरल डिस्क्रिप्शन दी है जैसा कि आपकी बुक में मौजूद है, डे इन द लाइफ ऑफ अ नर्स के। वर्किंग एज अ पुलिस ऑफिसर कैन बी सेटिस्फाइंग, रिवॉर्डिंग, सैडनिंग, लोनली एंड फुलफिलिंग। ठीक है जी। वो कह रहे हैं कि जो पुलिस ऑफिसर की जो जॉब होती है वो सेटिस्फाइंग होती है, मुतमईन करती है, रिवॉर्ड मिलता है उसका। समटाइम्स ये बहुत उदास कर देती है, तनाव भी रखती है, और फुलफिलिंग हमारी जो विशेष है उसको फुलफिल भी करती है। ऑल डूइंग द सेम स्टफ, सब कुछ जो है एक साथ ही है। द जॉब पेज प्रिटी वेल, जॉब बहुत अच्छे तरीके से जो है अच्छी है। एंड द बेनिफिट्स आर टिपिकली वेरी गुड, और क्या है इसके जो समरात हैं वो बहुत अच्छे हैं। बट ईच डे कैन प्रेजेंट, जो हर नया दिन होता है वो एक नया प्रेजेंट होता है, यानी कि उसका पता नहीं होता। एंड प्रॉब्ली विल प्रेजेंट अ न्यू चैलेंज, और हर रोज एक तकरीबन नया ही चैलेंज जो है इस जॉब में आता है।
अब यहाँ से जो है वो बेसिकली उसकी लाइफ स्टार्ट हो रही है। अगर आप कोई लिखना चाहे तो ये आप दे सकते हैं, अगर ना दें तो आप उसे स्किप करके यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो लिख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल द अलार्म वेक्स हिम फ्रॉम फ्रॉम अ लॉन्ग स्लीप और अ नैप। तो क्या कह रहा है कि सबसे पहले उसे क्या करती है, नींद जो है उसे उठाती है एक लंबी नींद से, या नैप होता है मुख्तसर। अगर वो रात को लेट नाइट ड्यूटी से आया तो बहुत थोड़ा टाइम है उसके पास, तो उससे जो हम कम टाइम के लिए लेते हैं वो नैप होता है, ठीक है जी। डिपेंडिंग ऑन व्हाट शिफ्ट ही इज वर्किंग, डिपेंड करता है वो कौन सी शिफ्ट में काम कर रहा है। रात की अगर उसकी शिफ्ट है और सुबह दोबारा फिर उसकी शिफ्ट है तो डेफिनेटली उसे कम टाइम मिलेगा। ही ग्रैब्स अ क्विक शावर, वो जल्दी से शावर लेता है, एंड गिव हिम अ थ्रो शेव so his sergeant doesn't ding him on his इंस्पेक्शन। क्या करता है वो शेव करता है ताकि उसका शावर लेता है और शेव करता है ताकि उसका जो सार्जेंट है, जो उसका इंस्पेक्टर है, वो उसे किसी किस्म की ऑब्जेक्शन ना लगाए। शिफ्ट इज मोस्ट डिपार्टमेंट्स बिगिन विद रोल कॉल, कहता है बहुत सारे जो डिपार्टमेंट में जो शिफ्ट स्टार्ट होती है किससे, अटेंडेंस से स्टार्ट होती है, रोल कॉल, ठीक है जी। एंड दिस कैन टेक अप टू 30 मिनट्स आर सो, ये थोड़ा 30 मिनट या इससे थोड़ा ज्यादा टाइम लेती है। ही विल बी इन्फॉर्म्ड ऑफ एनी स्पेशल असाइनमेंट्स आर इवेंट्स दैट माइट नीड योर अटेंशन। और क्या करता है वो आपको क्या बताता है, मखसूस किस्म के असाइनमेंट बताता है जिसपे आपकी तवज्जो जरूरी होती है। एज वेल एज एनी बी ऑन द लॉकआउट alerts that have come in since your last shift, या वो कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन देता है जो आपकी पिछली शिफ्ट से रिगार्डिंग एक कंटिन्यू काम होता है उसके बारे में। ही टर्न्स द, थोड़ा मैं इसे ऊपर कर लूं जी, इग्निशन एंड रीच फॉर हिज पुलिस रेडियो, ठीक है जी। वो क्या करता है उसके बाद वो जाता है और अपने जो पुलिस स्टेशन का जो रेडियो सेटअप है वहां चला जाता है। एंड ही कीज द माइक्रोफोन एंड advise his dispatcher that he is 10 to 8 in service and ready for duty। तो वो क्या करता है, अपना माइक्रोफोन और अपनी जो एडवाइस वगैरह होती है वो वहां से लेता है, क्योंकि उसकी ड्यूटी का ड्यूरेशन क्या है, 10 से 8 घंटे की सर्विस है, और वो अपनी ड्यूटी के लिए रेडी हो जाता है। ही स्पॉट्स अ कार विद अ हेडलाइट मिसिंग एज अ ड्राइवर आउट ऑन टू द मेन रोड, ठीक है। वो क्या करता है, स्पोर्ट्स अ कार, वो अपनी कार को देखता है, उसकी जो है उसमें जो अगर मिसिंग कोई लाइट्स वगैरह है उसको मैनेज करता है, ड्राइव्स करता है और मेन रोड की तरफ। ही पुल्स द व्हीकल ओवर, वो वहां अपनी व्हीकल्स को देखता है, गेट्स आउट ऑफ हिज कार, अपनी कार से निकलता है, एंड अप्रोच क्यूजियसली, और वो उसे क्या है उसके गाड़ी के पीछे जाता है। ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, वो अपना तारुफ कराता है, एंड इन्फॉर्म द ड्राइवर, और ड्राइवर को इन्फॉर्म करता है दैट ही पुल्ड हिम ओवर बिकॉज हिज हेडलाइट इज आउट। क्या जी, वो उसे बाय निकालता है क्योंकि उसकी जो गाड़ी की हेडलाइट होती है वो ठीक नहीं होती। ही लेफ्ट हिम, वो नो, वो ही लेट हिम नो, वो उन्हें जानने देता है दैट इट इज अ पोटेंशियल सेफ्टी hazard because it affected the ability of our other drivers to see his car, not to mention his own view of the road head। तो कहता है वो जो उसे कहता है, बताता है, ये उसे जानने देता है कि ये जो हेडलाइट्स होती हैं गाड़ी की, ये आपकी सेफ्टी के लिए होते हैं, क्योंकि अगर इसकी विजिबिलिटी क्लियर ना हो तो अदर ड्राइवर जो है वो आपको देख नहीं पाते हैं, और इसका आपको खुद से एहसास नहीं होता, पता नहीं चलता है, ठीक है जी। He issues him a warning or a faulty equipment notice to remind him to get it fixed। वो क्या करता है, उसे वार्निंग देता है या उसे फिर एक नोटिस जो है वार्निंग, फॉल्टी इक्विपमेंट नोटिस जो होता है वो देता है ताकि वो इसे ठीक करवाए और उसे ये चीज याद रहे। देन यू विश हिम अ सेफ डे, तो वो उसे क्या कहता है, एक सेफ डे की, अच्छे दिन की विश करता है। he get back in his पेट्रोल कार, वो वापस अपने पेट्रोल कार में आता है, एंड हिज डिपार्चर immediately advise him that there is been a serious traffic crash with injuries and entrapped
इंट्रैपमेंट नियर हिज लोकेशन। ठीक है जी, वो जैसे कार में आता है उसे इन्फॉर्म किया जाता है कि उसके जो सराउंडिंग में है कि एक ट्रैफिक का एक एक्सीडेंट कह लें, ट्रैफिक क्रैश होता है कि आपस में टकरा जाना, और वहां पे कुछ लोग जख्मी भी हैं, और उसे वो लोकेशन जो है उसके जहां वो मौजूद है उसके करीब ही है। he meets with chaos when chaos होता है वो जो क्रिएट हो जाता है ना मेस, वहां पे जो भी इशू होता है वो। when he arrives on the scene, वो फिर वो वहां पर पहुंच जाता है। two vehicles appear to welded together, दो व्हीकल आपस में जो होती हैं टकरा चुकी होती हैं। spilled coolant and oil is burning and boiling of the still hot engines, transforming what was once two distinct vehicles into one massive steaming pile of twisted metal। ठीक है जी, अब ये उसकी कंडीशन बता रहा है कि जी वो दोनों आपस में टकराई हुई थी जी, ऑयल बाय निकला हुआ था और क्या स्टीम निकल रही थी, और वो एक फ्लैट सिचुएशन में वहां पे मौजूद थी। ठीक है जी, he is trained to give first aid, वो ट्रेन था फर्स्ट एड देने में एंड बेसिक लाइफ सपोर्ट और बेसिक लाइफ सपोर्ट के लिए, बट यू आर privately thankful that it is not necessary because an एम्बुलेंस इज रेडी ऑन सीन। क्योंकि कहता है ये इसके आपके लिए जाना जरूरी है, लेकिन ये है कि एक जो है एम्बुलेंस जो है वहां पहुंचने के लिए ऑलरेडी जो है वो पहुंचने ही वाली, मींस उन्हें भी इन्फॉर्म कर दिया गया है। He finally make his way home after you have left all the पेपर वर्क एट द जेल। फिर उसके बाद क्या करता है, फाइनली वो घर जाने के तैयार होते हैं, उससे पहले वो कहाँ जाता है, जेल जाता है, और अपना तमाम दिन की जो कार्रवाई कागजी कार्रवाई होती है वो वहां फाइनली वो पुट कर रहा होता है। ठीक है जी, then fortunately he does not come across any other issue this time। इस वक्त तक जो होता है खुशकिस्मती के से उसके लिए और कोई वहां इशू रिपोर्ट नहीं किया गया होता। he walks in his front door 4 hours later than he was supposed to। क्या कहता है, वो अपने घर पहुंचता है फ्रंट डोर पर 4 घंटे लेट, जो उसका एक एक जो मखसूस आने का टाइम होता है उससे 4 घंटे लेट आके पहुंचता है। ही टेक्स ऑफ हिज यूनिफॉर्म, वो यूनिफॉर्म चेंज करता है एंड स्लोली ट्रांसफॉर्म बैक इनटू हिमसेल्फ, और आस्ता आस्ता वो अपनी रूटीन की लाइफ में वापस आ जाता है। टायर्ड फ्रॉम अ लॉन्ग डे, एक लंबे दिन से थका हुआ है। ही ले डाउन टू गो टू स्लीप, वो लेट जाता है सोने के लिए। His last thought are about how happy he is to have the opportunity to be a police officer। उसकी आखिरी सोच ये होती है कि वो कितना ज्यादा खुश है एक पुलिस ऑफिसर की जॉब से, and how thankful he is that he made it home safely one more time। और वो उस पर भी खुश होता है कि वो एक बार फिर हिफाजत के साथ घर वापस आ गया। अच्छा, यहाँ आप डिफरेंट चीजें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आपने जो कट करना होगा उसे कट करने के बाद जो दूसरा इवेंट लिखेंगे वो सेकेंडली से स्टार्ट करेंगे। जैसे पहला उसने क्या किया था, जो कार ड्राइवर को उसने वार्निंग दी थी। सेकंड क्या था, जैसे ही आप कहेंगे कि यहाँ से ही गेट बैक। ठीक है, सेकेंडली आप यहाँ ऐड कर सकते हैं आफ्टर दैट यूज करते हैं, जो कि सीक्वेंस मार्कर्स के तौर पर हो सकते हैं जब आपने घर जाना है। फाइनली जैसे ये फॉर्चुनेटली की जगह लिख सकते हैं फाइनली ही डज नॉट कम अक्रॉस, आखिरकार उसके बाद ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं आया। आफ्टर दैट वो क्या घर की तरफ जाता है। आप यहाँ डिनर भी ऐड कर सकते हैं, वो डिनर लेता है, ये टेक अ शावर लेता है, देन ही गो टू बेड। आप यहाँ ये भी ऐड कर सकते हैं, ही स्पेंड अ गुड टाइम विद हिज फैमिली and he enjoy his time and he share his day routine with his wife। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप यहाँ शेयर करके आप एक अच्छा सा पैराग्राफ लिख सकते हैं। होपफुली ये जो इंफॉर्मेशन है आपके लिए मुफीद होगी और ये आपको हेल्प करेगी आपके असाइनमेंट को सॉल्व करने में। सो व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। अल्लाह हाफिज फॉर नाउ।